चलिए फिर शुरू करते हैं। हियर वी नाउ गाइस द टाइम राइट नाउ 9:23 एंड टुडे फ्राइडे। और बेसिकली मैं आज के दिन ट्रेडिंग नहीं करता हूँ, बट मेरे को जिस दिन एक्सपायरी के दिन साइडवेज एक्शन मिलता है या मार्केट थर्सडे के दिन अच्छे क्या एक छोटी रेंज में ट्रेड किए होते हैं, तो कहीं ना कहीं मेरे को एक कन्विक्शन रहता है कि यार फ्राइडे के दिन मार्केट ट्रेंडिंग हो सकते हैं। तो इस वजह से मैंने ट्रेडिंग को आज सोचा कि अपन ट्रेड करेंगे। और एक अच्छा ट्रेड भी मिला और एक ट्रेड में से मिस भी हुआ। अपन अभी डिस्कशन करेंगे, बट डिस्कशन करने से पहले मैं जो अपनी वीडियोस को रिकॉर्ड करता हूँ उसमें मैं फर्स्ट जो पार्ट रखता हूँ वो रखता हूँ मेरी आज की लर्निंग के ऊपर। ठीक है ना। पहले अपन लर्निंग डिस्कशन करते हैं, देन लॉजिक डिस्कशन करते हैं, और फिर प्रॉब्लम डिस्कशन करते हैं, एंड देन उसका सॉल्यूशन डिस्कशन करते हैं। अभी ये जो वीडियो होती है वो 4 पार्ट्स में होती है। अभी काफ़ी लोगों को एकदम दिमाग घूम रहा होगा कि क्या भाई क्या बोल रहे हो, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो अगर आज की लर्निंग की बात करें तो आज की लर्निंग की यही थी कि 2-3 दिनों से मैं यहाँ नोट डाउन कर रहा हूँ कि मेरे जो टारगेट्स हैं जिनमें मैं लैग कर रहा हूँ, अगर इस दिन भी मैंने जो अपने टारगेट्स थे वो काफ़ी ज़्यादा पहले मैंने बुक कर लिए, इस दिन भी मैंने टारगेट्स को काफ़ी ज़्यादा जल्दी बुक किया, और आज के दिन जो मैंने ट्रेड लिया उसमें भी मैं टारगेट्स को जल्दी बुक कर रहा हूँ, ट्रेल नहीं कर रहा हूँ। नो डाउट मेरे को लॉजिक्स मालूम है कि कैसे ट्रेड किया, सॉरी कैसी कैसे अपन ट्रेल करते हैं। मेरे पास एक दो सेटअप्स भी हैं ट्रेल करने के लिए, बट जो प्रॉब्लम आ रही है वो आ रही है कि मेरे से कुछ छूट ना जाए। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे से कुछ छूट ना जाए, या जो मेरे को दिख रहा है नंबर, वो नंबर मेरे अकाउंट से कहीं वाइप आउट ना हो जाए। इस चीज़ का सिर्फ मेरे को डर है। और कोई बोलेगा कि क्या ये सही चीज़ है, तो मैं बोलूँगा बिल्कुल भी नहीं मेरे भाई। अगर आपको एक ट्रेडिंग को एज आ फुल टाइम करना है या बड़ा गेम करना है, तो इस चीज़ को आपको अवॉइड करना होगा, क्योंकि अगर आप 100-200 का गेम खेल रहे हो तो मार्केट 2000 पॉइंट की पिक्चर बना जाएंगे आपसे, आप वहाँ पे चिल्लर बीनते रह जाओगे। कोविड जैसा टाइम आएगा, वहाँ पे आप 100-200 पॉइंट लेके खुश हो जाओगे कि भाई आपने 100-200 पॉइंट ले लिया, और मैं बहुत बड़ा एनालिस्ट हूँ। वो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मार्केट 2000 पॉइंट फॉल करे हैं और वहाँ पे तुम बस चिल्लर बीन के चले गए। अपन को पूरा ट्रेंड का एटलीस्ट 60-70% कैच करना है। एनीवेज, चलिए फिर शुरू करते हैं, देखते हैं आज के क्या रहे ट्रेड, क्या था उनके पीछे का लॉजिक, और मेरे से क्या क्या गलती हुई, सबको डिस्कशन करते हैं एकदम ब्रीफली और समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना। तो अभी मैंने आप लोगों को सिर्फ 3 चीज़ सिखाई है। अपन को ट्रेड करने के लिए सिर्फ 3 चीज़ चाहिए: प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, एंड प्रीवियस डे क्लोज, जो कि मैंने अभी मार्क नहीं किया है, और मुझे नहीं लगता कि आज के दिन उसकी कोई ज़रूरत है। जिस दिन ज़रूरत होगी मैं उस दिन डेफिनेटली मार्क करूँगा। ठीक है। अभी क्या है ना कि मैं, जैसा कि आप लोगों को याद है, तो मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी को अब मैं दोनों को ट्रैक करना शुरू कर दिया है। बिकॉज ऑफ कि क्या होता है ना कि किसी दिन कोई इंडेक्स एक अच्छा मूव कर जाता है और कोई इंडेक्स वहीं पे वेट कर जाता है। वो मैं क्या कह रहा हूँ समझ में आ जाएगा। ठीक है। अभी अगर देखो तो मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हूँ। पहली कैंडल आप यहाँ पे निफ्टी की देख पा रहे होगे कि प्रीवियस डे क्लोज से मार्केट ने एक सपोर्ट लेके एक बढ़िया सी कैंडल सॉर्ट ऑफ बनाई। बट मैं वहीं आपको एक बार बैंक निफ्टी दिखाना चाहूँगा, और ये मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ बैंक निफ्टी। ठीक है। सो मैंने यहाँ पे कॉल साइड का अटेम्प्ट किया इन बैंक निफ्टी। अब बैंक निफ्टी में अटेम्प्ट क्यों किया था, तो समझो। मार्केट ने एक अच्छा खासा फॉल किया था। फॉल के बाद मैंने क्या बोला कि पहले रिट्रेसमेंट पे कभी बाय नहीं करना है, या पहले पुल बैक पे कभी बाय नहीं करना है। बट मार्केट यहाँ पे कंटिन्यूसली दो दो दिनों से वेट कर रहे थे। ठीक है। मेरे को पता है कि कहीं ना कहीं जो फॉल है वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, बट ये भी आप यहाँ पे इग्नोर नहीं कर सकते हो कि मार्केट काफ़ी ज़्यादा दिनों से यहाँ पे होल्ड करने में लगे हुए थे। और ये जो मूव आया था नीचे से, अगर आप देखें तो मार्केट एग्जैक्टली उसके 50% एरिया पे वेट कर रहे थे। बट अगर आप निफ्टी में देखोगे तो मार्केट कहीं ना कहीं 50% एरिया के नीचे भी चले गए थे। ठीक है। अभी क्या था कि ये 50% एरिया पे वेट कर रहे थे, और आज के दिन अगर अब मैं दिखाऊं, ये देखो ये मार्केट का हाइस थे कल के, ये मैंने यहाँ पे लगा दिया। ठीक है। लो की अभी कोई ज़रूरत नहीं है, उसे आप इग्नोर करो। पहली अगर आप कैंडल आपने निफ्टी में देखी, तो निफ्टी में सॉर्ट ऑफ आपको दिख रहा होगा कि वीकनेस, अगर कोई आपसे बोले कि बैंक निफ्टी की कैंडल स्ट्रांग है कि निफ्टी की कैंडल स्ट्रांग है,
सिर्फ आप इतना देख के बताओ, पहली कैंडल देख के बताओ कि निफ्टी की स्ट्रॉन्ग है कि बैंक निफ्टी की। नो डाउट आपका आंसर होगा कि बैंक निफ्टी में। तो मैंने सिर्फ इतना अटेम्प्ट किया, बैंक निफ्टी की पहली कैंडल आई, मार्केट ने अभी डे हाई नहीं निकाला था, जब ये दोबारा से रिट्रेस करके ये जो सेकंड कैंडल है यहाँ कहीं आ रही थी, मैंने यहाँ पे सिर्फ अटेम्प्ट कर दिया। क्यों अटेम्प्ट कर दिया? मुझे दिख रहा था कि अगर ये मार्केट डे हाइज भी गए तो भी मेरे को एक अच्छा खासा रिस्क टू रिवॉर्ड मिल जाएगा। कितना रिस्क टू रिवॉर्ड मिल जाएगा? 100 पॉइंट मेरे को तब भी मिल रहा है। बट मेरे को ऐसा लग रहा था कि अगर एक बार मार्केट 800 का लेवल ब्रेक करते हैं तो अगला, मैं क्या कहता हूँ, जब भी ट्रेड लेना है अपन को लेफ्ट में वॉच करना है। लेफ्ट में जो अगला रेजिस्टेंस लेवल दिख रहा है वो कहीं ना कहीं 60,000 का दिख रहा है। तो मैंने एक 60,000 का वो स्कोप डाल के मैंने बैंक निफ्टी में ट्रेड को अटैम्प्ट किया। और नो डाउट अपना जो एसएल्स था वो कहीं ना कहीं 30 रुपये से 30 से 40 रुपये का एसएल था, जिसके अगेंस्ट में मैंने यहाँ पे 120 पॉइंट्स बुक करे। बट मेरे को तब भी इस बात का रिग्रेट है कि मैंने इसको ट्रेल नहीं किया। अगर मैं उसको ट्रेल करता तो नो डाउट मेरे को यहाँ पे 50 to 60 पॉइंट्स और भी मिलते। बट वही चीज़ है कि मतलब अपन ट्रेलिंग नहीं कर रहे हैं और जिसके वजह से अपने लॉसेस हो रहे हैं। ठीक है, अभी अपन निफ्टी की तरफ आ जाते हैं। जो निफ्टी का जो सेकंड ट्रेड था वो कहीं ना कहीं मैंने यहाँ पे 12 बजे के टाइम यहाँ पे फाइंड आउट हुआ था। बट वो ट्रेड मैं अनफॉर्चुनेटली कि मतलब मेरा सेटअप प्रॉपर नहीं बन पाया। अब सेटअप क्या कि अब अगर आपको पता है मेरा सेटअप सिंपल सा है कि मार्केट डे हाई निकालें, डे हाई के बाद अगर आप देखें तो इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल आई, इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल के बाद आपको कोई फॉलो थ्रू दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो बायर्स हैं वो यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं है। और अगर आपने कल का मेरा लॉजिक वाला वीडियो देखा होगा, उसमें मैंने एक लेवल यहाँ पे नोट डाउन किया था कि अगर जब तक मार्केट 25,800 के नीचे है अपन बियरिश का अटेम्प्ट करेंगे और 25,800 के ऊपर बुलिश का करेंगे। ठीक है ना? बट मेरे को बैंक निफ्टी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा था, इसीलिए मैंने यहाँ पे बैंक निफ्टी की तरफ गया, ना कि निफ्टी की तरफ। ठीक है, ये मूव आने के बाद कहीं ना कहीं वीकनेस यहाँ पे मेरे को लगा था, मेरे को भी जब ये कैंडल बनी तो मुझे भी लगा कि ये पूरे मूव का 50% पे आके मार्केट रिवर्स कर जाएंगे। बट जब ये कैंडल मेरे को दिखा इंगल्फिंग तो मैं एकदम अलर्ट मोड में आ गया और मैंने इस कैंडल का 50% एरिया यहाँ पे सिर्फ मार्क कर दिया कि अगर मार्केट यहाँ पे आते हैं तो अपन डेफिनेटली अटैम्प्ट करेंगे। बट जो ये ट्रेंड थे, जो ये सेलर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग्स थे, उन लोगों ने यहाँ पे 50% का भी अटैम्प्ट नहीं दे दिया और ये मार्केट को ड्रैग कर गए। अब कुछ लोगों का क्वेश्चन होगा कि भाई आपने मॉर्निंग में बैंक निफ्टी में ट्रेड बना दिया था जब वो एक कैंडल को हल्का सा रिट्रेस करी थी, 50% तक भी आपने वेट नहीं किया था और ट्रेड को अटैम्प्ट कर दिया था, फिर आपने ये चीज़ निफ्टी में क्यों नहीं करी? आ, इस सवाल का यार जवाब मेरे को भी नहीं पता यार। वो मैं खुद सोच रहा यार कि मतलब मैंने बैंक निफ्टी में ट्रेड ले लिया, मैंने निफ्टी में ट्रेड नहीं लिया। बट एनीवेज अगली बार से मैं ये गलती बिल्कुल नहीं करूँगा। यहाँ पे मैं आपको एक लॉजिक बता देता हूँ कहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हो। अगर जब भी मार्केट 50% एरिया रिट्रेस ना करें तो आपको कुछ नहीं करना है। जो भी डोजी कैंडल बने या जो भी अगली कैंडल बने, उस कैंडल के हाइस पे एसल रख के आप बना सकते हो, जैसे उसका लो ब्रेक हो। जैसे इस कैंडल का लो ब्रेक हो उस पर आप अटैम्प्ट करिए आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और हाइज मतलब जो कैंडल ने हाई लगाया है उस कैंडल का, इस कैंडल की जो विक का हाई है, आपको विक से कंसीडर करना है, ना कि बॉडी से कंसीडर करना है। विक टू विक मारना है। ठीक है, तो विक पे अपन एसल लगा के नो डाउट अपन यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हैं विद द टारगेट ऑफ आज के दिन का लो। आप देख रहे हो आज के दिन का लो अपन को एकदम इजीली मिला। और अगर रिस्क टू रिवॉर्ड की भी बात करें तो रिस्क टू रिवॉर्ड भी अपने फेवरेबल में था। अगर देखा जाए तो 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड है। बट ये प्रीमियम में बहुत अच्छा था डेफिनेटली। तो बस यार ये दो ही ट्रेड थे। बाकी कुछ लोगों को लगता है कि मार्केट ट्रैप्स करते हैं, बट मेरे भाई गेम ही ट्रैप का है, ये आपको समझना होगा। यहाँ पे जो ट्रेड्स बनते हैं ना वो ट्रैप्स पे ही बनते हैं। काफ़ी लोगों को लग रहा होगा कि मार्केट ने यहाँ पे कॉल में दिखा के फिर पूरा ट्रैप कर दिया। बट भाई यार ये समझो ना कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, अपन को दिख रहा है कि बैंक निफ्टी बुलिश है तो अपन निफ्टी में कॉल क्यों ले रहे हैं? ठीक है, और फिर अपन को अटेम्प्ट करना ही क्यों है यार? एक अच्छे लेवल पे आने दो तो उसके बाद अपन अटेम्प्ट करेंगे। मैंने आपको पहले से ही लेवल दे रखा है कि अपन 26,000 या 26,100 के ऊपर एग्रेसिव जाएंगे कॉल साइड के लिए। जब तक उसके नीचे है तो हर राइज यानी कि हर कॉल साइड का मोमेंटम एक एक सिर्फ और सिर्फ फ्यूल का काम करेगा पुट साइड के लिए। ठीक है ना? एनीवेज यही था फिर आज का कुछ कम्प्लीटली लॉजिक। कम्प्लीटली मैंने बताया कि क्या मेरे ट्रेड थे दोनों, मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का ट्रेड बताया। क्या गलती हुई मेरे ट्रेड के साथ या पिछले दिनों में मेरे से क्या गलती हो रही है, वो गलती सिर्फ ट्रेलिंग को लेके है। मेरे माइंड में सिर्फ मैं इतना ही कर रहा हूँ कि मैं प्रॉफिट बुक करूँ। बट यार देखो यार, गेम जो है प्रॉफिट के बियॉन्ड है।
अगर आप बड़ा गेम करना चाह रहे हो तो प्रॉफिट को आपको इग्नोर करना होगा, तभी आप कर पाओगे, ठीक है ना। एनीवेज, बाकी यही है, अपने रिक्स टू रिवॉर्ड को फॉलो करो, बाकी गेम तो अपने आप सही होने लगेगा। एनीवेज, मिलते हैं फिर एक नई लॉजिक के साथ, जब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस, लव यू ऑल, एंड सारे वालों को दिल से जय श्री राम।